ठाढ़ मरैचा बड़ा उड़ाबे खेत किसान के बेटी, और गोफना तानी घुमाई के मारे भरी भरी पत्थरा गोटी बेटौना रही रही के लस। एक कल्पना देखिए और उसकी सच्चाई भी है जी कि बसा पहाड़ी ऊपर पुरवा और नरवा फेरा मारे, और घनी घनी अमरैया घर घर सोहे नीम दुआरे, गांव के गोरी है दूध घी बोरी है। वाह। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी की तुम गुहार दो। मित्रों नमस्कार, मैं क्रांति पांडे आप सभी के मध्य पुनः उपस्थित हूँ आरंभ अनुष्ठान के इस नवीन एपिसोड के साथ। आज हमारे मध्य उपस्थित हैं आदरणीय आर.डी. शर्मा शेष जी। जी हाँ, आज हम इनके विषय में इनके ही मुख से जानेंगे, इनके जीवन के संघर्ष के विषय में, इनके जीवन के तमाम आयामों के विषय में, और साथ ही इनकी रचना धर्मिता से संबंधित तमाम जानकारियां। तो आइए मैं इस आरंभ अनुष्ठान के मंच पर स्वागत करती हूँ आर.डी. शर्मा शेष जी। और क्रांति जी आगे ये जो साहित्यिक उसमें आपका योगदान हमको देखने को मिला जी। वो अनुष्ठान के नाम से बहुत अच्छा चयन है, और आप जो भी एपिसोड हमने अभी देखा है आपके द्वारा किया गया वो बहुत ही सराहनीय है। धन्यवाद। तो इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। और आगे आपके कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। जी सर, हमारे जो श्रोता हैं वो जानना चाहते हैं कि आपकी जन्मभूमि क्या है? हमारी जन्मभूमि यहाँ छोटा सा गांव है 7-11 किलोमीटर दूर, जी। खजुआ महसाम। अच्छा। वहाँ मेरा जन्म हुआ। जी। और गांव का मैं रहने वाला हूँ। पढ़ाई लिखाई मेरी रीवा में हुई। जी जी। और रीवा में होने के बाद जी। मैं एमए और LLB करके जी। आयुर्वेद के डॉक्टर बन करके और सर्विस में 25/11/71 को आया। अच्छा। और सीधी में मेरी पोस्टिंग हुई। पहली पोस्टिंग हुई। जी। मौजूदा समय में मैं उस पद पर तो बैठा नहीं, उस कुर्सी पे डिप्टी डायरेक्टर के। जी। लेकिन 7वें वेतनमान के बाद मुझे कहाँ ले जाते, जब स्टाफ पर था जी। तो एक इंक्रीमेंट देकर उन्होंने मुझे डिप्टी डायरेक्टर के का इस समय वो मिल रहा है, और मूल पद मेरा था जिला विस्तार एवं साधन अधिकारी। जी जी। आपकी साहित्यिक जो यात्रा है वो कहाँ से अनवरत हुई, कहाँ से आरंभ हुई? ये मत पूछिए, ये बहुत पहले से मेरी यात्रा थी। कुछ कॉलेज से ही लिखना मैंने चालू कर दिया था जी। और एक बड़ी विचित्र बात बताऊं कि ये जो साहित्यिक गतिविधियों में ये गॉड गिफ्ट होता है। बिल्कुल यथार्थ है। हम आपसे बताएं कि जब मैं 8वीं में था जी, तब हमारे गांव में हमारे पिताजी सरपंची पर खड़े हुए, और वहां पर सबने ये तय किया कि इनका निर्विरोध चुन लिया जाए। लेकिन एक राम लखन नाम के व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा कि मैं लड़ूंगा इनके खिलाफ। तो वो फिर लड़ गए। अब वो इस स्थिति में, हम उस समय 8वीं में थे, वहीं पर पढ़ते थे, और वो उसकी दुकान थी राम लखन की सामने। अच्छा। तो मैं पहली कविता आपको बता रहा हूँ बघेली में जो मेरी शुरुआत हुई जी। तो मैंने लिखा, राम लखन एक भरद्वाज है सटपट खूब बता मैं, अब पंचायत में खड़े हो तो को न रहा कटा में, परुआ उनका रस्म उनका रुपया भर लगवा में, अखी से निपोरे खड़े रहे तब एक वोट न पावे। अब उनके एक भाई थे राम लखन के, घर में गए से राम लखन के बिगड़े पारस भाई, अब पहले हम तोखा बढ़ जनते की ना लागी चतुराई, क्या बात है, एक न माने राम लखन से रुपया भर लगवाए, अखी से निपोरे खड़े रहे तब एक वोट न पाए। पहले हम तोखा बजन घर बैठे बिकन बतासा, अगे देखत रहे तय दूरी से सबके भला तमाशा, क्या बात है। देख ले कोल चमारन के घर घर तय जाके कीन्ही बिनती, देख ले सारे एको जन नहीं आए वोट में गिनती, यह बड़ी छैन हम तोखा की अमरा बन सरपंच, अब बार बार ढहकाए गए तब न रहा संच। ये हमारे 8वीं में जब मैं वहाँ विद्यार्थी था, मेरी पहली कविता आज भी मुझे याद है। क्या बात है। और इसके बाद कॉलेज में वो शर्मा जी नहीं थे जो हास्य के वो
बचपन की ये मेरी पहली, वहां से मेरी शुरुआत हुई। जी। कॉलेज में लिखते रहे, लेकिन हमको लिखने का मौका मिला वास्तविक में जब हम सन 71 में सीधी में हमने ज्वाइन किया। वहां का माहौल देखते हुए कुछ साथी भी बन गए और उस समय मैं लिखना चालू किया। उस समय लोगों का ध्यान मेरे ओर गया और लिखना भी मैंने थोड़ी छोटी मोटी कविताएं चालू किया। कोई कभी ऐसे स्थिति में तो नहीं था, लेकिन वहाँ कुछ लोगों का, जैसे सरस जी हमारे मित्र थे जी। और ये क्या नाम थे, हरिनारायण सिंह हरीश जी। और एक उत्तर प्रदेश के ठाकुर थे, सिंह का नाम तो नहीं याद आ रहा है, वो विशेषकर वो रखते थे। एक मास्टर थे हमारे, वो बिरागी जी। अच्छा। आशु कविता बहुत बेहतरीन लिखता था जी। तो उनका सानिध्य मिला और योगा कभी गोष्ठियों में अपना वो करते रहे। अब वहाँ एक ऐसी चीज मिल गई कि बघेली में वहाँ कोई गीत लिखने वाला नहीं था। अच्छा। तो एक दिन की वारदात ऐसा है कि हमारे घर में ही हरीश जी और सरस जी और सौरभ जी और सब लोग बैठे थे। तो उन्होंने कहा देखिए बघेली में और सब कुछ आ रहा है, लेकिन आज तक बघेली में कोई गीत नहीं लिखा। और गीत वास्तविक में उस समय नहीं लिखा गया था, मैं पहले गीत लिखा था। क्या बात। और वो गीत मेरा बहुत हिट हुआ। और अब बीच में चूंकि बघेली का प्रश्न आया है तो कहिए तो गीत के कुछ पंक्तियां हम सुना सकते हैं। स्वागत। तो वो समय मैंने वो पहला गीत लिखा जो बहुत हिट हुआ जी। और एक स्थान से देखिए वो हमारे गांव की एक, जो मैंने आंखों देखी हाल को मैंने गीत में उतारा। जी जी। स्वागत। मैं अपने घर आया था खजुआ, सवेरे गया वहां और एक सीनरी देखा, एक श्रृंगार का है और श्रृंगार के होने के नाते माने वो एक ऐसा वो है। तो हम आपसे जुड़ने के लिए श्रृंगार की कुछ 2-3 मुक्तक सुनाने के बाद मैं वो गीत सुनाता। स्वागत। स्वागत। और औरतें एक बिंदी लगाती, मैं वहीं से एक मुक्तक का श्री गणेश कर रहा हूँ। स्वागत। कि भाल से बेदिया का रिश्ता क्यों सगा है और काला तिल क्यों गोरियां गई इतना पगा है और चितवनी डिग मारती सी आंख हिरनी गालों में कोई डिठौना सा लगा है। क्या बात। एक मुख का वर्णन है और चूंकि श्रृंगार रस पढ़ने जा रहा हूँ इसके लिए 2 मुक्तक और सुन लीजिए, इसके बाद मैं अपने गीत में आऊंगा। जी जी। स्वागत। कि क्या ऊंचाई है गगन की कौन जाने और चाल कब बदले पवन की कौन जाने, चाल कब बदले पवन की अरूप सी के नैनों में कितना मगन है मस्त काजल। क्या बात है। देखिएगा जी। साहित्य जब किसी अछूते बात को पकड़ती है तब साहित्य सुनने का और कहने का मजा है। इसकी चौथी लाइन में देखिएगा कि अनछुई बात को मैंने पकड़ने की कोशिश की है, जिसे आप सुनेगी तो तारीफ करेंगी। इस मुक्तक में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि क्या ऊंचाई है गगन की कौन जाने और चाल कब बदले पवन की कौन जाने। क्या बात है। और चाल कब बदले पवन की जो अरूप सी के नैनों में कितना मगन है मस्त काजल। क्या बात। कोरों में कितना वजन है कौन जाने। क्या बात है। क्या बात है। और एक मुक्तक और सुनिए, इसी से लगा हुआ। स्वागत है जी। चांद सूरज में छिपा है
उषमा का रूप असली कौन जाने। अब बदलियों के घर्षणों के बीच बिजली कौन जाने। और हर बिरहणी के हृदय में है कहीं पर प्रीत इतनी। वाह। कब छलक जाए नयन से नीर बदली कौन जाने। क्या बात है, क्या बात। और इसी तारतम्य में ये एक गांव का गीत है जी। जिसमें एक गांव की गरिमा और गांव का एक वो प्राणी जो कुछ ना होते हुए भी कितने खुशी से रहता है। मैं अपने गांव में गया था, एक जो सीन देखा, वो पंक्तियां आपको स्पष्ट बताएंगी उस गीत में कि क्या है। अब ज्यादा भूमिका की आवश्यकता नहीं, आप सुनिए। एक जो सामूहिक खेती होती है जी। तो उसमें एक मड़ाइचा गाते हैं जिसमें पक्षी को उड़ाने के लिए, बिल्कुल जी, वो आपको याद होगा, उड़ाने के लिए। हाँ। तो मैंने लिखा उसको देख करके जी। कि ठाड़ मड़ैचा बड़ा उड़ावे खेत किसान के बेटी। गोफना तानी घुमाई के मारे भरी भरी पत्थरा गोटी। क्या बात। बेटौना रही रही के लसके बाती हमरे मनमा कसके। ठाड़ मड़ैचा बड़ा उड़ावे खेत किसान के बेटी। गोफना तानी घुमाई के मारे भरी भरी पत्थरा गोटी। बेटौना रही रही के लसके बाती हमरे मनमा कसके। अब पंक्तियां देखिएगा। स्वागत। एक बघेली के वहां से स्टार्ट करता हूँ कि उड़ी उड़ी चुगे मकाई भुट्टा चूस दुधिया दाना। अखड़ा पड़ोस से ठाकुर बेटवा भरी भरी मारे ताना। वाह। कि करू बानी ऐसन मसके करे जा माँ हमरे कसके। क्या बात है। ठाड़ मड़ैचा बड़ा उड़ावे खेत किसान के बेटी। और गोफना तानी घुमाई के मारे भरी भरी पत्थरा गोटी। बेटौना रही रही के लसके। वाह। अब देखिएगा पंक्तियां। स्वागत। कि अहुरी बहुरी खेतन माँ बैठे, एक प्रयोग। अहुरी बहुरी खेतन माँ बैठे चिड़ई और चुनुगुन। और बड़ा बड़ा कही हाथ उठावत मेहनत पड़ गए दुगुन। क्या बात है। फसल गदरानी उमीरी झलके। वाह वाह। जवानी लुकी देहिया कुल के। क्या बात। ठाड़ मड़ैचा बड़ा उड़ावे खेत किसान के बेटी। और गोफना तानी घुमाई के मारे भरी भरी पत्थरा गोटी। बेटौना रही रही के लसके। क्या बात। बघेली का एक प्रयोग देखिएगा क्रांति जी। स्वागत स्वागत। और देखिए भरे दिनन को तो बघेली में समझ रही हो क्या? जी जी। माने गर्भावस्था। हाँ। कि भरे दिनन के प्रयोग देखिएगा। भरे दिनन के खेत मजोनहरी सीधी खड़ी गले थी। और छाती भरी आई भुट्टन के अरहर काटे चेची। कि पूरे दाना ऐसन झलके भरी गगरी जैसन छलके। क्या बात। और अब देखिएगा ये पंक्ति की एक गांव का चित्रण जिसके लिए मैंने ये गीत लिखा। वास्तविक में बीच में कुछ भी आ गया हो, मैंने इस बेबसी के लिए लिखना चालू किया था जी। जो मुझे पहली पंक्ति मिली थी वो उसका प्रयोग देखिएगा। स्वागत। कि ओलिया भरी बेर्री के रोटी डारे नून के डर्रा। ओलिया भरी बेर्री के रोटी डारे नून के डर्रा। अमचूर रहीला मसूरी अम से प्याज के रे दुई टोर्रा। क्या बात है। प्याज के रे दुई टोर्रा जोरी चुरुवन
पानी पीने के लिए उसके बर्तन नहीं है। जो रुक चुरुअन पानी ढूर कै स्वाद अमृत जैसन मूर्ख क्या बात है। ठाढ़ मरैचा बड़ा उड़ावे खेत किसान के बेटी और गोफना तानी घुमाई के मारे भरी भरी पत्थरा गोटी बेटौना रही रही के लस के। अब देखिए कविता का स्वरूप यहाँ से बदलता है। क्रांति जी स्वागत। अब कविता का सही स्वरूप में आप आइए जी कि मर्यादा में गांव का वातावरण देखिएगा। मर्यादा में गांव के इज्जती रहे खेत खलिहाने आ गांव के बहिनी बिटियन के निगरानी करे सयाने। वाह क्या बात। गांव के बहिनी बिटियन के निगरानी करे सयाने। वो पहले के सीसीटीवी कहे जाते थे। गांव के मर्यादा में गांव के इज्जती रहे खेत खलिहाने गांव के बहिनी बिटियन के निगरानी करे सयाने। घात पुनि पुनि मनमा मोर कहे। क्या बात है। इसके बावजूद भी उसके वो जो सियाने हैं वो अपने इज्जत मर्यादा के लिए घात की शब्द कर देखिएगा। इससे घात का बहुत बड़ा घात पुनि पुनि मनमा मूर्ख और पात पीपर जैसन ढूर के ठाढ़ मरैचा बड़ा उड़ावे खेत किसान के बेटी और गोफना तानी घुमाए के मारे भरी भरी पत्थरा गोटी बेटौना रही रही के लचके। अब देखिएगा अब वो नायिका के तरफ से एक 4 पंक्तियां मैंने लिखने की कोशिश की कि कैसन केर बचाई इज्जती और कैसे विपत्ति सुनाई अथाती कोहू केर जवानी कस के उम्र बिताई। कस के उम्र बिताई हाँ सपन मन हमरे मुल्क। क्या बात। मनय मनवा ऐसन कुल कै। और अंतिम सुनिए। स्वागत। अब पानी ग्रहण के बाद हम अपने पानी ग्रहण के बाद हम अपन तिरिया धर्म निवाहन। एक औरत के देखिए वो अपना क्या कहना चाहती है, समाज को क्या देना चाहती है और कब क्या कहना चाहता है। अंतिम में देखिएगा। स्वागत। कि पानी ग्रहण के बाद हम अपन तिरिया धर्म निवाहन और सब कुछ किहन निछावर उनका मागी के लाज बचाएन। मागी के लाज जबानी लुकी देहिया कुल के पिया के मिलन हेतु हुल के ठाढ़ मरैचा बड़ा उड़ावे खेत किसान के बेटी और गोफना तानी घुमाई के मारे भरी भरी पत्थरा गोटी बेटौना रही रही के रस के। क्या बात। बातें हमारे मनमा कस के। क्या बात। ये गीत मैंने वहां उस समय लिखा जो कई मंचों में इसको बड़ा दाद मिला जी। और गांव का गीत था, हमको भी अच्छा लगा और इस तरह से मैंने बघेली में लिखना चालू किया था जी। और चूंकि बघेली का एक वातावरण आपने बना दिया तो एक और मेरा गीत बड़ा हिट हुआ है जी। कल्पना देखिए, ये भी करीब करीब एक रसगंडा नाम का स्थान है बैठन से 10 किलोमीटर सुरगुजा का बॉर्डर और इसका बॉर्डर है। वहां पर एक रसगंडा है। मेरा चैलेंज है, उतना खूबसूरत स्थान आज तक मैंने नहीं देखा। कहाँ पे? रसगंडा नाम का है। वो एक कुदनी है 12 फीट की और आपने अभी जितने भी वहां देखे होंगे जलप्रपात तो ऊपर से नीचे जाते हुए वो एक ऐसा जलप्रपात है कि जिसने
400 फीट अंदर नीचे घुस करके और फिर बहती 12 फीट की दूरी पर। और वहां कम से कम 8 नदियां जा करके रसकगंडा में चारों तरफ से मिलती है। बड़ा खूबसूरत स्थान है। काफी लोग माने चारों तरफ से वहां जाते हैं पिकनिक मंगवाने। वो उसमें जाने का हमको मिला मौका। और फिर वो करीब करीब 4 किलोमीटर अंडरग्राउंड पानी बह करके फिर बाहर निकलता है जाकर बैरहन में, और उसी में फिर आपका ये डैम बना है वहां का, मिर्जापुर का। अच्छा। वो बड़ा विचित्र वो है देखने रसकगंडा। वो वहां पर मैं गया तो वो उसके वातावरण को देख करके मैंने, मेरा कैंप था, वो हमारे साथ एक और वो थी कवित्री थी, रहती थी, पेशे की डॉक्टर थी और ऑपरेशन करती थी जी। लेकिन वो हमको इसलिए पसंद करती थी कि वो भी बहुत अच्छी साहित्यकार थी जी। तो उन्होंने कहा कि आज यहाँ रात को रुकना है, नींद तो लगेगी नहीं, आप भी लिखिए और मैं भी लिखूं। तो मैंने ये गीत लिखा और उन्होंने भी एक गीत लिखा वहीं। बड़ा बेहतरीन स्थान है जी। एक कल्पना देखिए और उसकी वो सच्चाई भी है जी। कि बसा पहाड़ी ऊपर पुरवा और नरवा फेरा मारे और घनी घनी अमरैया घर घर सोहनी दुआरे गांव के गोरी है दूध घी बोरी है। वाह। बसा पहाड़ी ऊपर पुरवा और नरवा फेरा मारे और घनी घनी अमरैया घर घर सोहनी दुआरे गांव के गोरी है दूध घी बोरी है। क्या बात। अब एक प्रयोग देखिए कि गोइडे नी दे धान, गोइडे नी दे धान मजरूनी टप्पा ही दुली गाँव में और नाग पंचमी के दिन जैसन को बीन बजा में। वाह। को बीन बजा में राम रस बोरी है दूध घी बोरी है। वाह। राम रस में आप अलंकार का भी देखिएगा, इसलिए अलंकित अर्थ बहु एक शब्द में हो। इसके 2 अर्थ राम रस के निकल रहे हैं, एक तो राम रस और राम रस नमक को भी कहते हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ उसका प्रयोग किया गया है। अब देखिए दूसरा कि गांव के भीतर देवता पीतर साँझ सुबेर मना में एक साथ मिल गाँव के छोरी सावन कजरी गाँव में। वाह। एक साथ मिल गाँव के छोरी सावन कजरी गाँव में गाँव के लोरी है दूध घी बोरी है। क्या बात। बसा पहाड़ी ऊपर पिरवा नरवा फेरा मारे और घनी घनी अमरैया घर घर सोहनी दुआरे गाँव के गोरी है दूध घी बो। एक प्रयोग देखिएगा। क्या बात। स्वागत। कि पगडंडी जस खेतन खेतन, पगडंडी तो समझती हैं, पगडंडी जस खेतन ये गांव की विशेषता है। पगडंडी जस खेतन खेतन और मेड़न मेड़न घूमे और जोनरी देख जवान बिटीबा आपन गदिया चूमे। वाह। गदिया इसलिए चूम रही कि वो अब जिस गदिया के माध्यम से उसने उसकी वो फसलों की सेवा किया है, आज वो फसल अपने परिपक्व अवस्था में आने में हो रही है जी। आपन गदिया चूमे लाल रंग रोरी, वहां का वातावरण कहे लाल रंग रोरी है दूध घी बोरी है। क्या बात। और अब एक गांव का प्रयोग देखिएगा जी। कि घन 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 घंटी बाजे चरे गाय हो बैला अमोड़ के टिहुनी सोहन मूड़ के टिहुनी सोधी दोहनी दूध दुहे दुई पैला दही दधी बोरी है दूध घी बोरी है। बसा पहाड़ी ऊपर पुरवा नरवा फेरा मारे और घनी घनी अमरैया घर घर सोहनी दुआरे गाँव के गोरी है दूध घी बोरी। और पीपर बरगद पेड़ से आने सहर बुराइयां कह
अब फटी पीठ मेरे जाई अपने गर्जन गाँव मटाके। वाह। फटी पीठ मेरे जाई अपने गर्जन गाँव, ये विशेषता गाँव की। कहानी कोरी है, दूध घी बोरी है। वाह। और अंतिम देखिएगा जिसका मैं उपसंहार खांच लिया हूँ जी जी। कि आपको मालूम होगा कि उस समय का लिखा हुआ है जब लाल बहादुर शास्त्री खत्म हुए थे, जय जवान जय किसान नारा बड़ा बुलंद हुआ था, उस समय का है। और गांव के मेल और फीमेल का दोनों का पार्ट कहाँ है, क्योंकि फीमेल पार्ट यहाँ घट रहा था, इसलिए मैंने कोशिश किया। सर्दी गर्मी बरसात सही सही, गोरी लाजी गाँव के राखे, वहां किसान माँ धड़ 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 धड़, गोली भरी भरी दाग है। अजब की जोड़ी है, दूध की बोरी है। बसा पहाड़ी ऊपर पुरवा, नरवा फेरा मारे, और घनी घनी अमरैया घर घर, सोहे नींद दुआरे गाँव के, गोरी है दूध की बोरी है। वाह। बकेली कर। हाँ, जी। से महीना सावन लाग, उठते भोर सुहावन लाग, दिन दोपहरिया सांझ के बेरिया, गाँव हमार रया मन लागे, गाँव हमार रया मन लागे। रजनी करे लाग हठ खेली, दुल्हन जैसन नई नबेली। वाह। रजनी करे लाग हठ केली, दुल्हन जैसन नई नबेली। अचरा माँ घूंघट छुपाई के, किसी किस बहरा से हम जोली, साजन मन मन भावन लागे, गाँव हमार रया मन लाग। वाह। साजन मन मन भावन ला, ये अभी का लिखा हुआ है जी। इसलिए हमको अब एक और देखिएगा। रिम झिम पानी बरस, हिरनी के मन जैसन तरस, खुशिया लई के बदरी आई, पाए संदेशा बिरहिन हर्ष। वाह। कितना मन हर सावन लागे, गाँव हमार रया मन लागे। वाह। जब से महीना सावन लागे, गाँव हमार रया मन लागे। साजन हमसे कीन ठिठोली, थोड़ा सा श्रृंगार भी देखिएगा। साजन हमसे कीन ठिठोली, पूछे लागे सखी हम जोली, धक 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 जियरा तरस, बदरा बरसे बिजुली चमके। क्या बात। मन हमार उकसावन लागे, जब गाँव हमार रया मन लागे, जब से महीना सावन लागे। क्या बात। और एक गांव की गरिमा की देखिए कि उसके घर द्वार की एक वो उसके माध्यम से बात कहने की कोशिश की है कि अगने माँ तुलसी के बिरवा, कितना सुंदर पावन लागे, घर द्वार डेहरी अंगनैया, पिया के साथ जुड़ावन लागे। घर हमार मन भावन लागे, गाँव हमार रया मन लागे, जब से महीना सावन लागे। वाह। जब से बरम के आई पाती, पूजा माँ बैठी अहिवाती, दीपक वाती की संझवाती, सुबह शाम सुहावन लागे, गाँव हमार रया मन लागे, जब से महीना सावन लागे, गाँव हमार रया मन लागे। वाह। तो मित्रों विदा लेती हूँ आप सभी से इस आशा के साथ कि यह एपिसोड आपको अच्छा लगेगा, और जो भी आपने इस एपिसोड को सुनकर या जितने भी हमारे एपिसोड हैं आरंभ अनुष्ठान के, आपको जैसा भी लगे अपनी प्रतिक्रिया अवश्य कमेंट के माध्यम से हमें दीजिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय सिया राम, नमस्ते, शुभ संध्या।